हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चैलेंज क्लासेस में। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको वीडियो का अपडेट समय समय पे मिलते रहे। आइए हम लोग देख रहे थे बहुपद के बारे में। चलो, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, है ना। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार देखो, कई प्रकार के होता है। बहुत सारा प्रकार के होता है। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। रैखिक बहुपद, ठीक है। रैखिक बहुपद को एक घाती बहुपद भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक घाती बहुपद, ठीक है। रैखिक बहुपद को एक घाती बहुपद भी कहा जाता है। चलो दूसरा में देखो, द्विघाती बहुपद या द्विघातीय बहुपद, बात देखिए। द्विघातीय बहुपद, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। चलो तीसरका में त्रिघातीय बहुपद या त्रिघाती बहुपद, है ना। त्रिघाती बहुपद, त्रिघातीय बहुपद या त्रिघाती बहुपद, मीनिंग कुछ होगा क्यूबिक पोलिनोमियल, है ना। क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। और अगला चतुर्थ घातीय बहुपद, चतुर्थ घातीय बहुपद। चलिए, क्वांटिक पोलिनोमियल या बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। चलो, इसी प्रकार पंचघातीय बहुपद भी हो सकता है ना। छह घातीय बहुपद भी हो सकता है, सभ्य हो सकता है। अब एक एक को समझ लेते हैं। ऐसे तो एक घात वाले बहुपद को एक घाती बहुपद कहते हैं ना, तो परिभाषा लिख सकते हो आप। एक घात वाले बहुपद को एक घाती बहुपद कहते हैं, ठीक है। एक घातीय या रैखिक, बात है कि एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं, ठीक है, या रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे 2x+3, देखो तो एरा में बड़का घात कितना है। बड़ा घात एक है ना यहाँ, और यहाँ एकर घात कितना है, x⁻0 लिख सकते हैं। तो बड़ा घात कौन है, एक है ना। तो बड़ा घात ही बहुपद के घात कहलाता है। तो बताओ एकर घात कितना है, एक है ना। तो बड़ा घात होना चाहिए एक, तो ये होगा एक घाती बहुपद, हो गया घाती बहुपद। उसी प्रकार यहाँ 4x, सिर्फ 4x, बताओ एरा में बड़ा घात कौन है, एक है ना, तो एक घाती बहुपद है। उसी प्रकार यहाँ देखिए, -2x+√3 और -3, बताओ इसमें बड़ा घात कौन है। यहाँ कितना है, यहाँ घात एक है ना। आई दोनों में घात कितना है, 0 है। तो सबसे बड़ा घात एक ही है ना, एक घाती बहुपद कहलाएगा, ठीक है। चलो, 2+5x, बताओ इसमें बड़ा घात कितना है, एक है। यहाँ तो घात 0 है अंकवा के, और यहाँ कितना है, एक है। तो बड़ा घात एक ही है ना, एक घाती बहुपद है, ठीक है। 3-4y, बताओ ये दोनों में बड़ा घात कौन है, बड़ा घात एक ही है। बाई के पावर एक है, एरा में लिख सकते हैं बाई⁻0। तो बड़ा घात एक है, तो इस घाती बहुपद, समझ गया। चलो
देखिए एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद जो होता है ना, ए एक्स प्लस बी के रूप के होता है, एक का रूप के, ठीक है। एक घाती बहुपद जैसे यहाँ देखो 3x+5, ठीक है ना, एक घाती बहुपद है, तो ये घाती बहुपद है तो एक का रूप के ही बन जाएगा, ठीक है। जैसे हम लिख सकते हैं एक्स के पीछे वाला के ए कहते हैं तो ए एक्स होगा ना, और प्लस एकरा बी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो तो ये बहुपद जो है ए एक्स प्लस बी के रूप का नहीं है। उसी प्रकार और देखो 5x-3 एक घाती बहुपद है या रैखिक बहुपद है, तो एक का रूप के बनेगा ए एक्स प्लस बी के रूप के। देखो कैसे 5x और प्लस एरा लिख सकते हैं -3, आगे प्लस माइनस तो माइनस से होगा, होगा ना। तो एक्स के पीछे वाला के ए आते हैं, तेरा ए बोलेंगे तो ए एक्स, ठीक है, और प्लस एक्स के आगे वाला के बी आते हैं, प्लस के छोड़ के एरा। देखो तो एक घाती बहुपद था तो ए एक्स प्लस बी के रूप हो गया ना। और देखो -3x ठीक है। तो बताओ जब ये -3x है तो ये एकरे रूप के होगा ए एक्स प्लस बी के, कैसे होगा, -3x लिख सकते हैं ना, अब प्लस में दे सकते हैं जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक्स के पीछे वाला के ए कहते हैं तो ये होगा ए एक्स, और एक्स के आगे वाला के बी कहते हैं तो ये होगा बी, होगा ना। तो बताओ रैखिक बहुपद जो है ए एक्स प्लस बी के रूप का होता है ना। हाँ, तो ए एक्स प्लस बी जो है ना, इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद के व्यापक रूप, ठीक है। रैखिक बहुपद के व्यापक रूप या समान रूप कहते हैं, क्लियर है। चलो देखिए ए एक्स प्लस बी को ए एक्स प्लस बी को रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का अ, समान रूप, समान रूप, समान या व्यापक रूप कहा जाता है, ठीक है। ए एक्स प्लस बी को रैखिक बहुपद का समान रूप या व्यापक रूप कहा जाता है, ठीक है। जहाँ जहाँ ए बराबर नॉट जीरो, यानी ए जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। बताओ अगर ए जीरो हो जाएगा, 0x+b, ए जीरो के बराबर लेंगे तो ये चार खत्म ना हो जाएगा, 0 × x यानी जीरो, तो चार राशि खत्म हो गया, ठीक है। इसलिए ए बराबर जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप कितना होता है, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, जहाँ ए बराबर नॉट जीरो। चलो दूसरा द्विघातीय बहुपद या द्विघाती बहुपद, बात देखिए दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं, ठीक है। दो घात वाले दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं, द्विघातीय बहुपद कहते हैं या द्विघाती बहुपद कहते हैं, बात देखिए, ठीक है। चलो एग्जाम्पल समझो, बहुपद के बड़ा पावर होना चाहिए दो, तो द्विघाती बहुपद कहलाएगा। जैसे यहाँ देखो 2x² प्लस 3x-5, बताओ एरा में सबसे बड़ा घात कौन है, दो है ना। यहाँ x के पावर दो है, यहाँ x के पावर एक है, यहाँ x के पावर जीरो है, तो बड़ा पावर कौन है, दो है, तो ये द्विघाती बहुपद है, ठीक है ना। ये बहुपद कैसा बहुपद कहलाएगा, द्विघाती बहुपद। उसी प्रकार और देखो 5x-2x² - 3, बताओ कैसा बहुपद है। घात देखो सबसे बड़ा घात कितना नजर आना चाहिए, दो, वही बहुपद का घात कहलाएगा। तो ये बहुपद का घात कितना है, बड़का है ना, बड़ा दो है ना, तो ये बहुपद का घात कितना, दो। बड़ा घात ही बहुपद का घात कहलाता है, तो एकर घात कितना होगा, दो, बड़का, तो ये द्विघाती बहुपद है, ठीक है। चलो 5 और -2x-x², देखो तो बहुपद का घात कितना है, बहुपद का घात कितना है, बड़ा दो है, तो बहुपद का घात दो है, तो ये द्विघाती बहुपद कहलाएगा, ठीक है। x² - 2x, बताओ ये कैसा बहुपद है,
बड़ा घात दो है ना, तो द्विघाती बहुपद है। समझ गया द्विघाती बहुपद। अच्छा, द्विघाती बहुपद जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप के होता है। ठीक है, द्विघाती बहुपद जो होगा ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप के होता है। ठीक है, कैसे होता है देखो, चलो देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, ये द्विघाती बहुपद के व्यापक रूप या समान रूप है। ठीक है, कोई भी द्विघाती बहुपद एकरे रूप के होता है, जैसे समझे आप, 2x² प्लस 3x और प्लस 5। ठीक है, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर के पीछे वाला के ए कहते हैं, एरा ए बोलेंगे तो ये होगा ए एक्स स्क्वायर, होगा ना, प्लस एक्स के पीछे वाला को बी कहते हैं तो ये होगा बी एक्स। ठीक है, और प्लस ई एक्स के आगे वाला को सी कहते हैं। ठीक है, तो बताओ ये जो द्विघाती बहुपद था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप के है। ठीक है, कोई भी द्विघाती बहुपद एकरे रूप के होगा। ठीक है, देखो जैसे और 3x² और प्लस 4x, क्लियर है। बताओ इसको हम नहीं लिख सकते ऐसे करके कि 3x² प्लस 4x और प्लस में 0, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर के पीछे वाला को ए बोलेंगे तो ए एक्स स्क्वायर होगा, और एक्स के पीछे वाला को बी बोलेंगे तो बी एक्स होगा, होगा ना, और ई एक्स के आगे वाला को सी बोलेंगे तो सी होगा। बताओ ये जो द्विघात बहुपद था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप के है ना। चलो, तो ई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है ना द्विघाती बहुपद के व्यापक रूप या समान रूप कहलाता है। ठीक है, चलो लिख दो, यहाँ एक लाइन लिख देते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को द्विघाती या द्विघातीय बहुपद, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को द्विघाती बहुपद बहुपद का समान रूप कहते हैं, समान या व्यापक रूप, व्यापक रूप कहा जाता है, कहा जाता है। समझ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को द्विघाती बहुपद का समान रूप या व्यापक रूप कहा जाता है। क्लियर है, जहाँ ए बराबर नॉट जीरो, यानी ए जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो ए है ना जीरो नहीं होना चाहिए, अगर गलती से ही जीरो होगा तो 0x² और प्लस बी एक्स प्लस सी, बताओ जीरो गुने इतना तो ये जीरो ना हो जाएगा, 0 प्लस बी एक्स प्लस सी का मतलब कितना हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी होगा ना। बताओ दो दो घात जो था द्विघाती बहुपद, दो घात खत्म हो गया, घातवे खत्म हो जाता है ना, इसलिए ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गया द्विघाती बहुपद। अगला देखो त्रिघातीय बहुपद, तीसर का त्रिघातीय बहुपद, तो त्रिघातीय बहुपद के रहता है, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, तीन घात वाले बहुपद को, बहुपद को, ठीक है, त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, यानी बहुपद के घात होना चाहिए बड़ा घात कितना, तीन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से देखो, 4x के पावर 3 प्लस 2x और स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। देखो तो सबसे बड़ा घात कौन है, सबसे बड़ा पावर कौन है, 3 है ना, ये त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, ये बहुपद के घात कितना है, 3 है, कहा कि बड़ा घात 3 है ना। उसी प्रकार यहाँ देखो -3x के पावर 3 प्लस 2x, बताओ ये कैसा बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद, कहा कि बड़ा पावर कितना है, 3, तो त्रिघातीय बहुपद। समझ रहे हो बात। उसके बाद देखिए -x के पावर 3, बताओ ये कैसा बहुपद है, बड़ा पावर कौन है, 3 है ना। चलो बड़ा पावर का में 3 दिख रहा, तो ये कैसा बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद। 2x माइनस 4x के पावर 3, ये कैसा बहुपद है,
त्रिघातीय बहुपद सिर्फ बड़ा पावर देखना है, यहाँ बड़ा पावर 3 है तो त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, समझ गया त्रिघातीय बहुपद। हाँ, त्रिघातीय बहुपद जो है ना, ए एक्स के पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप के होता है। ठीक है, फिर आप बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, जे भी त्रिघातीय बहुपद रहेगा वो एकरे रूप के रहेगा। ठीक है, देखो कैसे रहेगा, देखिए यहाँ 4x के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 3x और प्लस 5। ठीक है, त्रिघातीय बहुपद है तो ए एक्स के पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप के होगा। देखो x के पावर 3 के पीछे वाला को कहते हैं a, तो होगा ए एक्स क्यूब होगा ना। उसी प्रकार एक्स स्क्वायर के पीछे वाला को b, तो बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स के पीछे वाला के c, तो सी एक्स, एक्स के आगे वाला को d, d का d हो गया ना। तो बताओ ये त्रिघातीय बहुपद था, एकरे रूप से न था ना। उसी प्रकार एक आगो और देख लेते हैं, माना कि यहाँ देखिए, चलो देखो यहाँ x के पावर 3 प्लस 2x। ठीक है ना, ये कैसा बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद। तो जब ये त्रिघातीय बहुपद है तो एकरे रूप के होगा। कैसे होगा देख लो, कुछ नहीं तो एक पीछे एक लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अच्छा, मन करेगा तो हम जीरो जोड़ के और उसके बाद ई वाला लिख सकते हैं। जीरो जोड़े से तो कोई अंतर नहीं है ना, जीरो जोड़ेंगे में तो इतनी ना आएगा। चलो ये जीरो में हम कुछ भी गुना कर सकते हैं, तो माना कि हम एक्स स्क्वायर गुना कर देते हैं, कर सकते हैं ना। उसी प्रकार एगो हम और जीरो जोड़ सकते हैं, जीरो जोड़े से तो कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, चलो हो गया। अब देखो यहाँ एक्स के पावर 3 के पीछे वाला को ए कहते हैं, तो ये होगा ए एक्स के पावर 3 प्लस, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर के पीछे वाला को बी कहते हैं, तो बी एक्स के स्क्वायर। उसी प्रकार एक्स के पीछे वाला को सी कहते हैं, तो सी एक्स। ठीक है, एक्स के आगे वाला को डी कहेंगे ना। तो बताओ ये त्रिघातीय बहुपद था कितना रूप के हो गया, एकरे रूप के ना। एक्स के पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, समझ गया त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, अगला देखो 4 नंबर, चतुर्थ घातीय बहुपद। चतुर्थ घातीय बहुपद तो कोई दिक्कत नहीं, चार घात वाले बहुपद को चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, चार घात वाले बहुपद, चार घात वाले बहुपद चतुर्थ, हाँ, चार घात वाले बहुपद चतुर्थ घातीय बहुपद बहुपद कहलाता है। सही है, चार घात वाले बहुपद चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाता है ना। चार घात होना चाहिए वो बहुपद। देख लो उदाहरण, 4x के पावर 4 प्लस 2x के पावर 3 प्लस 3x के पावर 2 प्लस 2x और प्लस 3। बताओ सबसे बड़ा घात कितना है, सबसे बड़ा घात चर राशि के कितना है, 4 ना। तो चतुर्थ घातीय बहुपद है। ठीक है, चतुर्थ घातीय बहुपद है। यहाँ देखो 3x के पावर 4 प्लस 2। बताओ एरा में बड़ा घात कितना है, बड़ा घात 4 है ना, तो चतुर्थ घातीय बहुपद है। ठीक है, सही है ना। चतुर्थ घातीय बहुपद में सबसे बड़ा घात कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। देखो 2x प्लस 3x के पावर 3 प्लस x के पावर 4। बताओ ये कैसा बहुपद है, सबसे बड़ा घात तेरा में कितना 4 है, तो चतुर्थ घातीय बहुपद है। ठीक है, चलो चतुर्थ घातीय बहुपद के व्यापक रूप जानते हो कितना होता है, ए एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स के पावर 3 प्लस सी एक्स के स्क्वायर और डी एक्स और प्लस में ई लिख सकते हैं इसे। ठीक है, ये चतुर्थ घातीय बहुपद के व्यापक रूप है। क्लियर है, हाँ। जैसे यहाँ देखो ये चतुर्थ घातीय बहुपद है, तो चतुर्थ घातीय बहुपद एकर रूप के बनेगा। एरा लिख सकते हैं हम, एक्स के पावर 4 के पीछे वाला के ए तो होगा ए एक्स के पावर 4।
यहाँ x के पावर 3 के पीछे वाला को b बोलेंगे तो b x के पावर 3। उसी प्रकार एक्स स्क्वायर के पीछे वाला को c बोलेंगे तो c x स्क्वायर, ठीक है। और x के पीछे वाला को d बोलेंगे तो ये होगा dx, और लास्ट वाला को यानी x के आगे वाला को e बोल दें, ठीक है, सही है ना। तो चतुर्घातीय बहुपद जो है एकरे रूप का होता है, ax के पावर 4 प्लस bx के पावर 3 प्लस cx के पावर 2 प्लस dx प्लस e के रूप में, ठीक है। हाँ, ई जो कहलाता है चतुर्घातीय बहुपद के व्यापक रूप कहलाता है, ठीक है, या समान रूप कहलाता है जहाँ a बराबर नॉट जीरो, है ना, a के मान 0 के बराबर नहीं होगा। अगर a के मान 0 के बराबर होगा तो x के पावर 4 ये खत्म ना हो जाएगा, 4 पावर खत्म हो जाएगा, इसलिए a बराबर नॉट जीरो, ठीक है। समझ गया चतुर्घातीय बहुपद। देखो तो ये कौन बहुपद है, द्विघाती बहुपद। ये कैसा बहुपद है, बड़ा बड़ा पावर 1 है तो एक घाती बहुपद। ये कैसा बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। ये द्विघाती बड़ा पावर 2, समझ जाएगा पावर देख के। अच्छा, ये कई घाती बहुपद है, लेकिन एरा में पद कई गो है, बताओ। तो त्रिघाती बहुपद है और द्विपदी बहुपद भी है। एरा द्विपदी भी तो बोल सकते हैं, कहा कि एरा में कई पद है, दो पद, दो गो प्लस के चिन्ह तो दो पद, ठीक है। अच्छा, ये कैसा बहुपद था, एक घाती या एक पदी है। ये कैसा बहुपद है, द्विघाती या द्विपदी बहुपद, दो पद है ना। यहाँ कैसा बहुपद है, द्विघाती और द्विपदी भी है। 4x के स्क्वायर और प्लस 3√2। देखो तो ये कैसा बहुपद है, कैसा बहुपद है, द्विघाती बहुपद, लेकिन कई पदी बहुपद है, चतुर्थ पदी बहुपद ना, 4 पद है यहाँ, एक चिन्ह, दो चिन्ह, 3 और पीछे एगो यहाँ 4, तो चरपदी बहुपद है, ठीक है। चलो समझ गया बहुपद के प्रकार। देखो अगला बहुपद के पद, बहुपद के पद, ठीक है। देखो बहुपद के पद समझते हैं। पहले हम बहुपद कहते के रहा, देखो a0 और a1 x के पावर 1 कहते हैं ना, और a2 x के पावर 2, a3 x के पावर 3, है ना, और प्लस a4 x के पावर 4 प्लस डॉट डॉट, इसी प्रकार an, या n रखेंगे तो यहाँ x के पावर कितना होगा, n होगा ना, लेकिन प्लस में ना सब रहेगा, प्लस में रहेगा। यही कहलाता है कैसा बहुपद, मतलब यही कहलाता है बहुपद, इसे बहुपद कहते हैं, है ना। a0 प्लस a1 x के पावर 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। a2 x के पावर 2, a3 x के पावर 3, a4 x के पावर 4 प्लस an x के पावर n के रूप के व्यंजक को बहुपद कहते हैं ना, व्यंजक बहुपद कहते हैं। उसी प्रकार देखो, अगर चाहो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो तो ये a0 है ना, a0 है तो हम तेरा में एक गुना भी कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं होगा। अच्छा, एक जब गुना करेंगे तो हम ऐसे नहीं एरा लिख सकते हैं कि एक के मतलब x के पावर 0, लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, बात एक ही है दोनों, है ना। और यहाँ तो हम मेरा दोनों के साथ आके लिखेंगे तो बात एक ही है, यानी कहे का मतलब है a0 x0 लिखेंगे कोई अंतर नहीं होगा, ये दोनों एक ही बात है ना। ध्यान रखो, a0 x के पावर 0 और प्लस में a1 x के पावर 1, सही है, a2 x के पावर 2, क्लियर है। उसी प्रकार a3 x के पावर 3 और a4 x के पावर 4 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, an प्लस में ना यहाँ an x के पावर n, ठीक है। तो बताओ दोनों तो एक ही है ना, तो इसी को तो बहुपद बोलते हैं, कहते हैं ना बहुपद। लेकिन कह रहा था कि बहुपद के पद कह रहा था, पद, तो बहुपद के पूछ रहा पद, ठीक है, तो पद केरा बोलेंगे, देखो पद केरा बोलेंगे, एरा बोलेंगे पद, एरा बोलो या एरा बोलो, बात देखिए ऊपर ही से लिखते हैं। a0 ये बहुपद के पद कहलाएगा ना। उसी प्रकार यहाँ देखो प्लस के बाद वाला ये भी पद कहलाएगा, a1 x
उसी प्रकार ई प्लस के आगे वाला a2 x⁻², ठीक है। और यहाँ देखो a3 x⁻3, और ये भी पद कहलाएगा a4 x⁻4, क्लियर है। और कॉमा डॉट डॉट, यहाँ देखो ये भी तो पदे कहलाएगा ना, an(x⁻n), क्लियर है। ये बहुपद के पद कहलाएगा, ठीक है। बहुपद का पद, क्लियर है। बहुपद का पद समझ गया, ये तो बहुपद था, ये सब जो है बहुपद के पद है, क्लियर। अब उदाहरण से समझो, चलो एग्जाम्पल से समझो थोड़ा सा। यहाँ देखिए 2x² प्लस 3x और प्लस 5, बताओ ये बहुपद के पद, हम पद पूछ रहे हैं, पद कौन कौन होगा पद। यहाँ देखो प्लस के पहले वाला यानी 2x² ये पद कहलाएगा ना। और यहाँ देखो फिर ये प्लस के बाद वाला ये भी पद कहलाएगा, 3x भी पद कहलाएगा। और फिर प्लस के बाद वाला ये भी कोई कहलाएगा, पद कहलाएगा, यानी 5, ठीक है। तो ये बहुपद के पद है, समझ रहे बात। और समझो, देखिए 3x² माइनस 5x और -4, बताओ बहुपद के पद कौन कहलाएगा। पहले प्लस में एरा बदल देते हैं, ऐसा करते, देखो 3x² एरा हम लिख सकते हैं प्लस -5x, बात एक ही है, बात एक ही है ना। उसके बाद प्लस माइनस तो माइनस से होगा, एरा लिख सकते हैं कोई चीज प्लस -4, बात एक ही है ना। प्लस माइनस तो माइनस से होगा। अब बहुपद के पद निकालना चाहिए, तो प्लस के पहले वाला यानी 3x² पद कहलाएगा ना। हाँ, उसके बाद प्लस के बाद वाला ये टोटल कौन है -5x, और उसके बाद ही प्लस के आगे वाला यानी -4, ये भी कहलाएगा पद। समझ में आया बहुपद के पद, क्लियर है। एक चीज आओ समझो थोड़ा, बहुपद का गुणांक, बहुपद का गुणांक, ठीक है। तो बहुपद के गुणांक तेरा बोले, देखो तो a0 a1x⁻1 लिखे चाहे नहीं, बात बराबर, a2x⁻2 और प्लस a3x⁻3 प्लस डॉट डॉट लगा देते हैं, और प्लस anx⁻n, ये बहुपद है ना, ये बहुपद है। तो बताओ कर गुणांक कितना होगा, गुणांक, गुणांक ये बहुपद के गुणांक कौन कहलाएगा। ये देखो a0 a1 a2 a3 a4, उसी प्रकार a5 डॉट डॉट कहाँ तक चलेगा। हाँ, ये सब कहलाएगा an, ठीक है, यही कहलाएगा गुणांक, क्लियर है। चलो हाँ, गुणांक कहलाएगा, समझ गया बहुपद के गुणांक। उसके बाद देखो एग्जाम्पल से रहा थोड़ा सा, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 5, ऐसे लिखते हैं ना, लिखते हैं, तो ये कहलाएगा गुणांक, ये वाला, ठीक है। ये गुणांक कहलाएगा, ये कौन कौन गुणांक कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा कौन, 2, जब गुना हो रहेगा x में, ठीक है। तो बताओ x में गुना के होले 2 होले, और यहाँ x में गुना के होले 3 होले, और यहाँ x में गुना है ना, यहाँ x के पावर 0 है ना, तो x में गुना के होले, यही कहलाएगा बहुपद के गुणांक, समझ रहे बात, ठीक है। एक और देख लो, 5 प्लस 2x और प्लस 3x², देखो तो बहुपद के गुणांक कौन कौन होगा, वही चर राशि में जो गुना हो रहेगा वह कहलाएगा गुणांक, सही है। तो गुणांक बताओ एरा में चर राशि में क्या गुना होले, 5 गुना होला ना, एक आगे चर राशि x के पावर 0 है ना, तो बताओ एक पीछे कितना है, 5 है, तो गुणांक कहलाएगा, ठीक है। उसी प्रकार x के पीछे के है 2, ये भी गुणांक कहलाएगा, और यहाँ x² के पीछे के है 3 है, तो ये भी गुणांक कहलाएगा, समझ गया गुणांक, ठीक। देखो अगला बहुपद के मान, समझ रहे बहुपद के मान, ठीक है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के मान, देखो यहाँ बहुपद के मान के रात बोले, जैसे मान लिया जाए कि कौन बहुपद है x प्लस 2, ये है ना बहुपद, ठीक है। चलो x प्लस 2 है,
अच्छा, बहुपद को तो हम पी एक्स द्वारा सूचित करते हैं, है ना। ये बहुपद को हम पी एक्स बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो नहीं भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुपद के मान किसे कहेंगे, देखो यहाँ एक्स के जगह पर कुछ भी मान रख देते हैं। माना कि हम एक्स के जगह पर एक ले लेते हैं, ठीक है। तो बताओ, जब एक्स के जगह पर एक लेंगे यहाँ, तो पी वन होगा, पी ऑफ वन, और बराबर यहाँ एक्स के जगह पर कितना लिखेंगे, एक ना। एक्स के जगह पर तो एक है, अब प्लस में कितना, दो। हाँ, एक दो कितना होगा, तीन ना। यही कहलाएगा बहुपद का, बहुपद का मान। समझ में आ रहा कुछ बात, यही कहलाएगा बहुपद के मान, ठीक है। और समझो, देखो, 2x² + 3, ये बहुपद है ना। ये बहुपद है। एक्स के मान हम कुछ भी ले लेते हैं, जे मन जे, कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हो, ले लो 5, दिक्कत की है। 5 ले लिए ना। अब यहाँ दो, दो इस सटल रहता है गुना में, एक्स के जगह पर कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर होगा। अब प्लस में कितना है यहाँ, 3, तो 5 के वर्ग 25, अब 25 दूनी 50, अब प्लस में कितना, 3, बराबर कितना, 53। 53 आया ना, यही कहलाएगा बहुपद के मान। समझ रहा बात, ठीक है। यही कहलाएगा बहुपद के मान। यानी कह सकते हो कि बहुपद में चर राशि के स्थान पर कोई भी मान रखने पर जे मान प्राप्त होगा लास्ट में, उसी को बोलेंगे बहुपद के मान। समझ रहे बतिया, ठीक है। कि बहुपद में चर राशि के जगह पर कोई भी मान रखने पर, कोई भी वास्तविक संख्या, कोई भी एक्स के मान रखने पर जे भी मान लास्ट में प्राप्त होगा, उसी को बोलेंगे बहुपद के मान। क्लियर है। रुको, और देखो, जैसे कोनो बहुपद हम मान लेते हैं यहाँ 2x² और 3x + 5। क्लियर है। हाँ, यहाँ देखो, एक्स के जगह पर हम कुछ भी उठा लेते, माना कि ए, माना कि ए उठा लिए, तो यहाँ देखो पी, एक्स के जगह पर कितना लिखे, ए लिखेंगे ना, बराबर 2, एक्स के जगह पर कितना लिखेंगे, ए के वर्ग, और प्लस में कितना, 3a एक्स के जगह पर, और प्लस में कितना, 5। यही कहलाएगा बहुपद के मान, बहुपद के मान कहलाएगा, ठीक है। या तो फिर एकरो बोल सकते हो, कहा है कि एकरे बराबर नहीं है, तो पी ए के भी बहुपद के मान बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया, क्लियर है ना बहुपद के मान, ठीक। चलो देखो, बहुपद के शून्य या शून्यक, शून्यक समझ में आ रहा, बहुपद के शून्य या शून्यक, है ना, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। बहुपद के शून्य या शून्यक, देखो केकरा बोलेंगे, जैसे मान लिया जाए कि 2x और +3, 2x + 3, छोड़ो इसको, नहीं, छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं। माना कि x और माइनस यहाँ है कितना, 3, ठीक है ना। देखो यहाँ, ये बहुपद को हम px द्वारा सूचित कर सकते हैं, है ना बहुपद। तो शून्यक या शून्य, शून्य या शून्यक कौन कहलाएगा, देखो, अगर हम x के जगह पर 3 लेते हैं, देखो तो x के जगह पर 3 लिए ना, तो यहाँ देखो p x के जगह पर कितना, 3, तो यहाँ भी कितना होगा, 3, और माइनस में कितना, 3, बराबर में कितना होगा, 0, ठीक है ना। बताओ, x बराबर 3 पर बहुपद के मान हो गया शून्य, हो गया ना शून्य, तो ई जे x के मानमा जो है ना, ये वाला, यही कहलाएगा शून्य, ठीक है। बताओ, x के कौन मान रखे कि बहुपद का मान 0 हो गया, ये बहुपद का मान है ना, तो बहुपद के मान 0 हो गया किसके कारण, ये x बराबर 3 के कारण, तो यही कहलाएगा शून्य, ठीक है। ये x बराबर 3 जो है, इसी को बोलेंगे शून्य या शून्य जो भी है, ठीक है। समझ रहे हो। हाँ। बहुपद पी एक्स बराबर, देखिए 4x और -8, क्लियर है, 4x - 8। बताओ एक शून्य कितना होना चाहिए, लग रहा कि 2 होना चाहिए, या 2 रखेंगे, होना चाहिए ना, यहाँ होगा ना। x के जगह पर अगर हम 2 रखते हैं, तो 4 दूनी 8 में से 8 गया 0, है ना। x बराबर 2 अगर रखेंगे,
तो बहुपद के मान हो जाएगा शून्य। कैसे होगा देखो, p x के जगह पर 2 ना रख रहे हैं, बराबर 4 x के जगह पर कितना 2, अब माइनस में कितना 8, बराबर देखो 4 दूनी 8, 8 में 8 घटाएंगे कितना, बताओ बहुपद के ये जो मान है वो हो गया शून्य, हो गया ना शून्य, के कर कारण शून्य हो गया, x बराबर 2 के कारण ना, तो यही कहलाएगा शून्य। समझ में कुछ आया बात, क्लियर है। चलो 3x और -12 ये बहुपद है, बताओ एकर शून्य कितना होगा। लग रहा ना कि 4 होगा, एकर शून्य होगा x बराबर कितना 4, x के मन में को शून्य बोलेंगे, रख के देखो ये जा 3 गुने 4 -12 कितना होगा ये, 4 तिया 12 -12 बराबर 0। बहुपद का मान शून्य हो गया, एकरा पर शून्य हो गया 4 पर हो गया ना, तो यही है शून्य। कोई दिक्कत है। अब देखो 5x - 20 एकर शून्य कितना होगा 4, एकर शून्य कितना होगा, लग रहा ना कि 4 शून्य होगा। हाँ, एकर शून्य कितना है 4। देखो अब शून्य कैसे निकालते हैं, देखो एकर शून्य बोल रहा ना कि 4 है, तो शून्य कैसे निकालते हैं, तो शून्य जानते हो कैसे निकालेंगे, बहुपद के बराबर 0 मान लेंगे, ठीक है। चलो देखो तो 3x बराबर है, हल कर लेंगे, ये माइनस में तो यू कटी प्लस में, ठीक है, ये गुना में तो नीचे भाग में ना, तो x बराबर 12, ये गुना में तो नीचे भाग में कटेगा ना, ये देखो ला दिया शून्य, कहाँ लो उतना खोजते रहेगा, थोड़ा सा बढ़िया हल कर लो, x का मान 4 रखो, रिजल्ट 0, ठीक है। एकर शून्य खोज रहा है, देखो एकर शून्य खोज रहा ना, बोल रहा था ना कि 4 होगा, हल कर लो रहा, शून्य निकालना तो बराबर में 0 दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5x बराबर ही माइनस में उन्हें भेजो प्लस में, ये कटेगा ना, तो x बराबर कितना, यही है ना शून्य, यही है शून्य, कोई दिक्कत, शून्य समझ गया। चलिए आज के लिए यही तक, धन्यवाद।